Hi friends, my name is Sum Kumar and I am first year professional student pursuing MBBS from GMC बेतिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जो है मेल और फीमेल में होता है, तो ठीक है ना। तो उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी है हम जो जानेंगे, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस करता है। तो जो टेस्टिस होता है मेल में वो स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस करता है ना। स्पर्मेटो बाई स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इमेच्योर जर्म सेल्स मतलब स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है। इस पूरे पाथवे को क्या बोलते हैं? स्पर्माटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्माटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। स्पर्माटोजेनेसिस बोलते हैं। इस स्पर्माटोगोनियम डिप्लॉयड होता है कंटेंट 46 क्रोमोसोम, यानी कि जो स्पर्माटोगोनियम में जो है ये 46 क्रोमोसोम होता है। स्पर्म जानते हैं 23 क्रोमोसोम का होता है, ठीक है। तो स्पर्माटोगोनियम इज डिप्लॉयड होता है। सम ऑफ द स्पर्माटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पेरियोडिकली अंडरगो मेयोसिस। मतलब क्या बोल रहा है कि कुछ स्पर्माटोगोनियम जो होते हैं, सेल्स होते हैं जो इमेच्योर सेल हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? स्पर्माटोगोनियम। उसमें कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है क्या बोलता है? प्राइमरी अंडरगो म्यूसिस करता है और आगे प्रोसीड करता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, उसके बाद स्पर्म बनाता है ना। तो उसी का पाथवे हम जानेंगे, ठीक ना। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन मतलब क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, ठीक ना। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, है ना। जो स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो तरह के 2 सेल्स बनते हैं। दोनों सेल्स का नाम क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, है ना। ये फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन था, ठीक ना। फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन था मतलब फर्स्ट मेयोसिस हो गया था, ठीक ना। अब आते हैं बीच एल हैव ओनली 23 क्रोमोसोम। मतलब ये जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितना होता है? 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक ना। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द म्यूटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। तो स्पर्मेटोड जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये 2 स्पर्मेटिड बनाएगा, यानी कि एक स्पर्मेटोसाइट जो है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड बनाएगा। तो टोटल कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, है ना। 4 बनेंगे, ठीक है। तो 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ठीक है। देखो मैंने लिखा है स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोरी सेल। तो अब स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद जो होता है स्पर्म हेड जो होता है सर्टोरी सेल में इंटीग्रेटेड होता है एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेशन। तो रिलीज ऑफ स्पर्म हेड, है ना, फ्रॉम सर्टोली सेल, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो उसको क्या बोल सकते हैं? स्पर्मेशन बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेशन में कोई एक ही याद रखिएगा, कहीं कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। तो मैं तो बोलूँगा कि स्पर्मियोजेनेसिस याद रखिए। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस, इसमें ओ आ रहा है, इसमें स्पर्मेशन है, ठीक ना। तो कोई एक ही याद रखिए, ठीक ना। वो अपने आप याद रहेगा, दूसरे अपने आप याद रहेगा, ठीक ना। अब देखते हैं ये वाला जो है डायग्रामेटिकल सेक्शन व्यू ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स देखते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं, ये हो गया आपका स्पर्मेटोगोनियम हो गया, इमेच्योर जर्म सेल हो गया। और ये सर्टोली सेल क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? तो स्पर्म्स को। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, ठीक है। जो फिगर में दिखाया है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि ये फिगर पूछ सकता है, ठीक ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये हो गया, ठीक है। और ये स्पर्मेटिड हो गया क्योंकि ये अटैच है किससे? सर्टोली सेल से अटैच है, इसलिए स्पर्मेटिड बोल रहा है। और ये जो है स्पर्म जो रिलीज हुआ है उसको स्पर्मेटिड जो बोल रहा है, ठीक ना। जो ये रिलीज हुआ है जो है स्पर्म, उसको क्या बोल रहा है? स्पर्मेटोजोआ, या इसको स्पर्म बोलते हैं सिंपली, ठीक ना। अब आइए देखिए, स्पर्माटोजेनेसिस जो होता है कब स्टार्ट होता है? मेल में, तो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। तो स्पर्माटोजेनेसिस मेल में प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। कौन से हार्मोन के कारण स्टार्ट होता है?
तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH के कारण स्टार्ट होता है। GnRH का प्रोडक्शन बढ़ जाता है कब? प्यूबर्टी स्टेज में। तो GnRH कहाँ काम करता है? GnRH एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन का रिलीज करवाता है, LH एंड FSH, और यही दोनों जो है आगे प्रोसीड करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोसीड करवाता है। LH का काम क्या होता है इस जगह है? LH एक्ट ऑन कहाँ? लीडिंग सेल पर एक्ट करेगा। लीडिंग सेल क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एक सेल्स होते हैं जिसको लीडिंग सेल्स बोलते हैं। लीडिंग सेल्स क्या करता है? स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। क्या है? मेल सेक्स हार्मोन। तो लीडिंग सेल स्टिमुलेट्स करता है क्या? सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन है हार्मोन। ठीक है, अब यहाँ पर LH का तो काम देख लिए। FSH का काम क्या है? FSH एक्ट ऑन कहाँ एक्ट करता है? सर्टोली सेल पर। सर्टोली सेल कौन सा सेल है? यही वही सेल है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? स्पर्मेटिड को, स्पर्म को, ठीक ना। और स्टिमुलेट करता है किसको? सर्टोली सेल क्या करता है? स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स, मतलब सर्टोली सेल सम फैक्टर्स रिलीज करता है जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। स्पर्मियोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पर्मियोजेनेसिस बोले तो स्पर्मियोजेनेसिस बोले तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है कि स्पर्म का किससे किससे बना होता है। तो स्पर्म जो होता है 4 पोर्शन होते हैं, हेड होते हैं, नेक होते हैं, मिडिल पीस होते हैं, टेल होते हैं। वही दिखाया है इसमें, हेड हो गया, ये नेक हो गया, मिडिल पीस हो गया, एंड दिस इज द टेल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बोला द एंटीरियर पोर्शन ऑफ व्हिच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर। जो एंटीरियर पोर्शन जो दिख रहा है आपको कि कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है, इसको क्या बोलते हैं? एक्रोजोम बोलते हैं। एक्रोजोम इज फील्ड विथ इंजाइम्स से फील्ड होते हैं, और उस इंजाइम का काम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ना, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। द मिडिल पीस में क्या होता है? मिडिल पीस में ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिससे वो एनर्जी मिलता है स्पर्म को, एंड मूवमेंट ऑफ द टेल प्रोड्यूस करवाता है ना, टेल का मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा जो मेल है, मेल एक बार में इजोकुलेट करता है कितने से कितने स्पर्म इजोकुलेट करते हैं? तो 200 से लेकर 300 मिलियन ऑफ स्पर्म इजोकुलेट करता है एक बार में, है ना, इजोकुलेशन में। तो इसको सिंपली बोल सकते हैं 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक स्पर्म प्रोड्यूस करता है। अब बोला कि 20 करोड़ से 30 करोड़ जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है एक बार में, उसमें एटलीस्ट 60% ऑफ मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। मतलब 200 से लेकर 300 मिलियन में 60% जो होना चाहिए नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और उस 60% में भी 40% के पास है, 40% ऑफ देम हैव मस्ट हैव सो विगरस मोटिलिटी, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्रेशन ऑफ एपिडर्मिस वास्ट डिफरेंस सेरेब्रल वेसिकल प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर द मैचुरेशन ऑफ एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स, है ना। बोल रहा है कि एपिडर्मिस का वास्ट डिफरेंस का सेक्रेशन और सेरेब्रल वेसिकल का सेक्रेशन क्या करता है? प्रोस्टेट एंड प्रोस्टेट का भी सेक्रेशन एसेंशियल है मैचुरेशन एंड मोटिलिटी के लिए, मैचुरेशन के लिए एंड मोटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए सेमिनल प्लाज्मा एलोंग विथ है उसका जो इसका जो सेक्रेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा होता है। जो मतलब ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा विथ स्पर्म, सेमिनल प्लाज्मा विथ स्पर्म कॉल्ड सीमेन बोलते हैं। तो सीमेन क्या है? सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म है, ठीक ना। द फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एसेसिव डक्ट ग्लैंड से आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन से, है ना। एंड्रोजन उसको मेंटेन करता है। एंड्रोजन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो ये होता है लीडिंग सेल से। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओजेनेसिस। फीमेल गैमेट का बनने का प्रोसेस क्या है? ओजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। मतलब मेल में क्या था कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो था वो प्यूबर्टी में डेवलप हो रहा था, बट यहाँ पर जो है ओजेनेसिस जो है ये एम्ब्रियोनिक डेवलप में ही, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही डेवलप होना शुरू कर देता है। वेन कपल ऑफ मिलियंस ऑफ गैमेट्स मदर ओगोनिया फॉर्म, वहाँ स्पर्मेटोगोनिया था, यहाँ ओगोनिया है, और फॉर्म भी दिन ईच फीटल ओवरी, है ना। नो मोर ओगोनिया इज फॉर्म आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ के बाद कोई ओगोनिया नहीं बनेगा, ठीक ना। दिस सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू ए प्रोफेज फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पोररी स्टेट। मतलब ये जो है बर्थ से पहले एक स्टेज में रुके रहते हैं। कौन सा स्टेज है वो? प्रोफेज फर्स्ट के प्राइमरी oocyte के स्टेज में रुके रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी oocyte जो है के स्टेज में वो जो है ओगोनिया होता है, जो डेवलपमेंट है ओजेनेसिस का, वहाँ पर रुका होता है। कौन सा स्टेज है? ये प्राइमरी oocyte स्टेज है, ठीक है। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स।
अच्छा प्राइमरी है तो साइट है तो प्राइमरी फॉलिकल ही उसको कवर करेगा, ठीक है। चलिए एट प्यूबर्टी 60,000 से 80,000 प्राइमरी follicles are present in each left in each ovary. A primary follicles get surrounded by more layers of granular cell. more layers granular cell से कवर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी follicles बोलेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी follicles से सेकेंडरी follicles बन चुका है। अब आगे आते हैं सेकेंडरी follicles soon transform into tertiary follicle characterized by fluid filled cavity, इसको एंट्रम बोलते हैं। तो टर्शरी फॉलिकल को क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं, है ना। टर्शरी फॉलिकल को मतलब जो कैरेक्टराइज करने का प्रोसेस क्या है, एंड उसमें एंट्रम फील्ड होता है, ठीक है। अब आते हैं अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड ए टीनी पोलर बॉडी। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte जब बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा तो एक लार्ज बनता है, एक स्मॉल बनता है। तो लार्ज को ये होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। और जो स्मॉल होता है उसको पोलर बॉडी बोलते हैं, है ना, पोलर बॉडी बोलते हैं, ठीक है। द टर्सरी फॉलिकल फर्दर एंड गोज द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल जो होता है फर्दर चेंज इनटू मैच्योर और ग्राफिन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड डोला फ्लूसिडा। तो सेकेंडरी oocyte में जो है, सेकेंडरी oocyte में बनता है, उसमें एक मेम्ब्रेन होता है, उसको क्या बोलते हैं, जेनोस फ्लूसिडा बोलते हैं। द ग्राफिन फॉलिकल नाउ रप्चर से, मतलब इस स्टेज में क्या होता है कि ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है एंड फ्रॉम ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, है ना। ओव्यूलेशन से ये मतलब ओव्यूलेशन के मेथड से ये रप्चर होता है ना। ये ओव्यूलेशन कब होता है, जब एलएच का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तब उस केस में ये ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है तो इसमें भी ओवम निकलता है और ये ओवम आगे फर्टिलाइजेशन करके जागरूक बनाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ये स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया क्या है, मेल जर्म सेल है। मेल जर्म सेल माइटोसिस करने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसेल बनाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी 46 क्रोमोसोम है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होगा जिसको मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं। इसके बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसेल बनेगा। इसमें 23 क्रोमोसोम होता है क्योंकि ये रिडक्शन कर गया। और उसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है जिससे को स्पर्मेटिड बोलते हैं, है ना। स्पर्मेटिड में भी 23 क्रोमोसोम होता है, ओके। और स्पर्मेटिड जो है डिफ्रेंशिएशन कर जाता है किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। तो हम बताए थे स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब आते हैं फीमेल में। तो फीमेल में oogonia क्या होता है, इमेच्योर जर्म सेल होता है और इससे प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte जो होता है आगे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा तो सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte बनेगा, इसमें सेकेंडरी oocyte बनेगा तो इसमें एक पोलर बॉडी भी बनते हैं, ठीक है ना, ये पोलर बॉडी भी बनते हैं। और सेकेंडरी oocyte जो है सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा तो ये ओवम बनेगा, फिर सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कि oogonia जो होता है ये बनता है कब है, ये oogonia जो है ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बट oogenesis जो है तुम्हारा फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है, फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। बट स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय।